जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग कुछ रिडंडेंट वर्ड्स को स्टडी करेंगे जिससे कि हर साल ना 1 से 2 क्वेश्चन ईपीएफओ और यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ना स्पोर्टिंग इंटर वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं इंग्लिश वाले में। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं। अगर आप इसको बार बार स्टडी नहीं करेंगे ना तो ये आप एग्ज़ाम हॉल में करना है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग छुपा हुआ रहता है। तो इस चीज़ को आपको एक बार 2 बार रिविज़न कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला वर्ड है रिटर्न बैक। देखिए जो बैक वाला वर्ड है ना, देखिए बहुत सारे सब जब भी आर से रिटर्न हो गया, री से स्टार्ट होगा कोई भी चीज़, तो री का मतलब ही होता है उसमें बैक इंक्लूडेड है। तो इसमें आपको केयर करना है कि रिटर्न बैक में बैक एक्स्ट्रा है, ये आपको नहीं लगाना है। रिटर्न ऑलरेडी मीन्स कम बैक, यानी रिटर्न में ना ऑलरेडी बैक इंक्लूड है, तो इसका मतलब कि बैक इसमें नहीं होगा। जैसे रिपीट अगेन, देखिए जो आर ई से स्टार्ट होगा ना उससे आपको उस पर आपको केयर करना है कि उसके बाद जो वर्ड लग रहा है ना वो या तो एक्स्ट्रा दिया रहेगा, ठीक है। तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना। जब भी आर ई से स्टार्ट हो कोई वर्ड, उसके बाद कोई वर्ड ऐसा अगेन आ गया, रिपीट आ गया, बैक आ गया, तो ऐसे वर्ड पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो रिपीट अगेन इसमें अगेन नहीं होगा, ठीक है। एडवांस प्लानिंग, देखिए प्लानिंग का मतलब ही होता है एडवांस थिंकिंग, तो इसमें एडवांस इंक्लूडेड है, तो इसमें एडवांस में प्लानिंग के पहले एडवांस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड रिजल्ट, देखिए यहाँ पे रिजल्ट तो अंत में आता है, तो इसमें एंड लगाने की क्या ज़रूरत है। रिजल्ट इज ऑलवेज एट द एंड, हमेशा ये अंत में ही तो आता है ना रिजल्ट, तो इसमें एंड रिजल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। बोलचाल में सही हो सकता है, हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा, तो इसमें रिजल्ट के पहले एंड नहीं लगेगा। ऐसे ही देखिए फ्री गिफ्ट, देखिए गिफ्ट का मतलब ही होता है फ्री, तो फ्री लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ज्वाइंट कोलेब्रेशन, देखिए कोलेब्रेशन का मतलब ही होता है साथ में मिलकर काम करना, तो उसके पहले ज्वाइंट लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। एडेड बोनस, देखिए बोनस जो वर्ड है ना इज ऑलरेडी एन एडिशन, बोनस अपने आप में एडिशन है, तो उसमें एडेड करने की क्या ज़रूरत है, तो इसके बोनस से पहले एडेड नहीं रहेगा, बोनस ही सही बात है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, देखिए जो सरप्राइज वर्ड है ना इसका मतलब ही होता है अनएक्सपेक्टेड, तो इसमें अनएक्सपेक्टेड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा, सरप्राइज हमारा सही हो जाएगा। कंबाइन टुगेदर, कंबाइन का मतलब भी होता है साथ आके काम करना या एक साथ आना, तो टुगेदर लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, कंबाइन ही हमारा सही हो जाएगा, टुगेदर गलत हो जाएगा। अब देखिए फाइनल आउटकम, देखिए जो फाइनल है ना, फाइनल आउटकम का मतलब ही होता है कि लास्ट में जो आता है, तो आउटकम का मतलब जब लास्ट में आता है तो फाइनल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आउटकम का मतलब परिणाम होता है। कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, देखिए जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय का मतलब होता है ना मीन्स कम्प्लीटली र्यून करना, तो इसमें कम्प्लीटली क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है, यानी रिडंडेंट वर्ड है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, थिंग्स दैट इज नॉट नेसेसरी, थिंग्स दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय में सिर्फ डिस्ट्रॉय ही होगा। म्यूचुअल कोऑपरेशन, देखिए यहाँ पे कोऑपरेशन का मतलब भी होता है म्यूचुअल, तो इसमें अलग से एक्स्ट्रा म्यूचुअल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोऑपरेशन इज म्यूचुअली ऑलरेडी, तो इसमें अलग से म्यूचुअल लगाने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये फालतू वर्ड दिया हुआ है, तो ये आपको माइंड में रखना है कि फालतू वर्ड को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आपको। देखिए फ्यूचर, जो प्लान होता है फ्यूचर का ही होता है, तो अलग से फ्यूचर लगाने की क्या ज़रूरत है। यूनाइट टुगेदर, देखिए यूनाइट का मतलब ही होता है सब एक साथ आके काम करना या एक साथ मिलना, तो यूनाइट टुगेदर की क्या ज़रूरत है। यूनाइट का मतलब ही होता है कि साथ साथ, ठीक है, यूनाइट होना, संगठित होना, तो टुगेदर इसमें क्या ज़रूरत है। यूनाइट में ऑलरेडी टुगेदर इंक्लूडेड है, तो इसमें ये नहीं लगाएंगे। देखिए एडेड एक्स्ट्रा, देखिए जो एक्स्ट्रा एडेड है ना, तो एक्स्ट्रा का मतलब इसमें एडेड क्या है, एक्स्ट्रा है, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा वर्ड होगा, ठीक है। एडेड क्या है इसके आगे नहीं लगेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा ही लगेगा। देखिए ट्रू फैक्ट, देखिए फैक्ट का मतलब ही होता है ट्रू, तो अलग से ट्रू लगाने की क्या ज़रूरत है। एक्स्ट्रा एग्जैक्ट सेम, सॉरी एग्जैक्ट सेम, देखिए एग्जैक्ट सेम, सेम का मतलब ही होता है एग्जैक्ट, तो 2 बार यूज करने की क्या ज़रूरत है, सेम ही हो जाएगा बस। न्यू इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब ही होता है न्यू आइडियाज़, तो जब इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडिया, तो न्यू लगाने की क्या ज़रूरत है। ईच एंड एवरी, देखिए ईच एंड एवरी बोलचाल में तो हम यूज करते हैं, लेकिन ये एक साथ गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, तो ईच या तो यूज करेंगे या तो एवरी यूज करेंगे, दोनों साथ साथ यूज नहीं करेंगे। रिटर्न बैक अगेन, देखिए यहाँ पे रिटर्न आ गया ना, आर ई से स्टार्ट हो रहा है, तो उस पर उसके आगे जो वर्ड लगेगा ना उस पर आपको फोकस करना है। रिटर्न बैक में ये दोनों गलत हो जाएगा, सिर्फ रिटर्न होगा।
कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। देखिए कंसेंसस का मतलब ही होता है जनरल ओपिनियन, तो इसमें ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ये नहीं होगा, सिर्फ कंसेंसस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आरी से हो गया ना, आरी मैंने बोला है कि जब भी आरी से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है री से, तो उसके बाद जो भी वर्ड एक्स्ट्रा दिया रहेगा ना उस पर आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। तो देखिए रिवर्ट हो गया, इसके बाद बैक लग रहा है, बैक नहीं होगा, सिर्फ रिवर्ट होगा। रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट रिवर्ट का मीनिंग होता है। सम टोटल, देखिए अब टोटल का मतलब ही होता है सम करना, तो इसमें सम टोटल करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, अननेसेसरी है सम। एटीएम मशीन, देखिए इसमें एम का मतलब ही होता है मशीन, तो अलग से एक मशीन लगाने की क्या ज़रूरत है। देखिए एटीएम मशीन, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अब यहाँ से अलग से एक और मशीन हो जाएगा, डबल मशीन हो गया। ऐसे ही पिन नंबर, पिन का मतलब ही होता है, एन का मतलब ही होता है नंबर, तो अलग से नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही देखिए पास्ट एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस का मतलब ही होता है पास्ट, तो पास्ट अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोलैबोरेट टुगेदर, कोलैबोरेट का मतलब उसमें क्या है, ऑलरेडी टुगेदर इंक्लूडेड है, तो अलग से टुगेदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जनरल पब्लिक का मतलब ये, देखिए यहाँ पे क्या है, जो जनरल पब्लिक, पब्लिक का मतलब ही होता है जनरल पीपल, तो अलग से जनरल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइनल कंक्लूजन, देखिए यहाँ पे फाइनल जो वर्ड है ना कंक्लूजन के पहले है, तो कंक्लूजन का मतलब जो होता है ना, हमेशा कंक्लूजन लास्ट में ही आता है, तो अलग से फाइनल लगाने की क्या ज़रूरत है इसमें। सेफ हेवन, हेवन का मतलब भी होता है सेफ प्लेस, तो अलग से सेफ लगाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे हम लोग यूज करते हैं बोलचाल वाले में सेफ हेवन, लेकिन ये क्या गलत है ग्रामेटिकली। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, देखिए प्रॉक्सिमिटी बोलचाल में हम लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली क्या गलत है, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी होता है क्लोजनेस। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, देखिए ये सेम चीज़ है, सरप्राइज का मतलब भी होता है अनएक्सपेक्टेड। इमरजेंसी सिचुएशन, देखिए इमरजेंसी का मतलब ही होता है जो ऐसा सिचुएशन, उसमें सिचुएशन क्या है, इंक्लूडेड है। इमरजेंसी में सिचुएशन क्या है, इंक्लूडेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए ओवर एग्जेजरेट करना। ओवर एग्जेजरेट में ना ओवर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो एग्जेजरेट ही हमारा सही हो जाएगा, ओवर एग्जेजरेट नहीं होगा। मर्ज टुगेदर, मर्ज में भी टुगेदर क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसमें सिर्फ मर्ज होगा टुगेदर। यानी कि देखिए बहुत सारे जो वर्ड है ना उसमें टुगेदर लास्ट में आ रहा है, तो यानी जब भी टुगेदर आएगा ना तो उस पर आपको फोकस हो जाना है, उस पर आपको ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना है। हो सकता है कि वो गलत हो सकता है सही भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में गलत होना चाहिए जब भी टुगेदर आएगा। तो हमने बहुत सारे वर्ड देखे जिसमें टुगेदर लास्ट में आ रहा है, वो गलत हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोलैबोरेट टुगेदर हो गया, और हमने भी बहुत सारे एक दो और वर्ड देखे थे हमने, कोलैबोरेट वाला हो गया, और कौन सा वर्ड था एक, हाँ देखिए यूनाइट टुगेदर हो गया। यूनाइट के पहले भी हमने टुगेदर इसमें लगाया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक और वर्ड था मेरे ख्याल से, देखिए हाँ कंबाइंड टुगेदर, देख रहे हैं टुगेदर वर्ड का कैसे यूज हो रहा है, तो टुगेदर वर्ड पे आपको कॉन्शियस हो जाना है जब भी ऐसा वर्ड आपको दिखे। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, और 2-3 बचे हैं। कम्प्लीटली अनएनिमस, देखिए कम्प्लीटली अनएनिमस में क्या है ना, जो अनएनिमस में ना कम्प्लीटली ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसमें अनएनिमस ही बस हो जाएगा, कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फॉरेन इंपोर्ट, देखिए इंपोर्ट्स का मतलब ही होता है जो हम फॉरेन से मंगाते हैं, तो अलग से फॉरेन लगाने की क्या ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब ये नया आरंभ करना, तो अलग से न्यू लगाने की क्या ज़रूरत है। एटीएम मशीन, देखिए इसमें मशीन नहीं होगा। HIV वायरस में वायरस नहीं होगा, V का मतलब ही वायरस होता है। LCD में डिस्प्ले नहीं होगा, D का मतलब डिस्प्ले होता है। UPC में C के बाद कोड नहीं होगा, क्योंकि C का मतलब ही कोड होता है। तो चलिए